हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दूध पीते बच्चों को अगवा करने की कोशिश, हैदराबाद के हॉस्पिटल में खातून गिरफ्तार। गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल कोठी से एक नौज़ायदा बच्चे को अगवा करने की कोशिश के इल्जाम में सुल्तान बाजार पुलिस ने एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजमा की शनाख्त अस्करी बेगम के तौर पर बताई है, जिसकी उम्र 45 साल है और वो घरेलू मुलाजिमा हैं। खातून का ताल्लुक हैदराबाद के रेन बाजार से है। हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट जे अनुराधा की शिकायत पर इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक खातून को उस वक्त पकड़ लिया गया जब वो एक नौमौलूद बच्चों को अगवा करने की कोशिश कर रही थी। बताया गया है कि खातून के खिलाफ साबिक में इस तरह के मुकदमा दर्ज हैं। वो अपनी बेटी फातिमा बेगम की ज़िंदगी में मदद के लिए अस्पताल में मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा की मुलाकात एक नामालूम शख्स से हुई, जिसने उसे एक बच्चा हवाला करने पर 50,000 रुपए देने की पेशकश की थी। मैटरनिटी हॉस्पिटल पेटला बुरुज के अमले के 4 अरकान मुअत्तल। गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल के अमले के 4 अरकान को मरीजों से रकम तलब करने के इल्जाम पर खिदमात से मुअत्तल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सुपरिटेंडेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल डॉक्टर रजनी रेड्डी ने इंतबाह दिया कि हॉस्पिटल से रुजू होने वाले मरीजों और उनके रिश्तेदारों से रकमी मुतालबा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। रकमी मुतालबा करने वाले अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुपरिटेंडेंट ने बताया कि मरीजों से रकम और रिश्वत का मुतालबा करने से मुताल्लिक शिकायतों का उन्होंने जायजा लिया और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अमले के 4 अरकान को खिदमात से मुअत्तल कर दिया गया। डॉक्टर रजनी रेड्डी ने बताया कि एक खातून ने अमले की जानिब से रकमी मुतालबे का इल्जाम लगाया था, जबकि ऐसी कई शिकायत मौसूल हुई थी। उन्होंने बताया कि आरएमओ अमृता लक्ष्मी के साथ तहकीकात की गई और 4 अमले के अरकान को कसूरवार पाया गया, जिन्हें फौरी तौर पर खिदमात से मुअत्तल कर दिया गया है। सुपरिटेंडेंट ने बताया कि अवामी शिकायतों के लिए हॉस्पिटल के अहाते में 5 बॉक्स लगाए गए हैं और इसकी मुख्तलिफ ज़राए से तशहीर जारी है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के अमले और मुलाजमीन को पाबंद कर दिया गया है और ऐसी किसी भी शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हॉस्पिटल से रुजू होने वाले मरीजों और उनके रिश्तेदारों को मशवरा दिया कि अगर किसी ने रकमी मुतालबा किया तो फौरी इसकी शिकायत आरएमओ या फिर सुपरिटेंडेंट से की जाए। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में खिदमात को बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा। रेवंत रेड्डी की आज सालगिरह, शहर और अजला में बड़े पैमाने पर तकारीब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की आज 8 नवंबर को सालगिरह के मौके पर रियासत भर में पार्टी कायदीन और कारकुनों की जानिब से बड़े पैमाने पर तकारीब की तैयारियां की जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होने के बाद ये पहली सालगिरह है, लिहाजा शहर और अजला में चीफ मिनिस्टर के हामियों की जानिब से कई एक प्रोग्राम्स का मनसूबा बनाया गया है। रेवंत रेड्डी अपनी सालगिरह के मौके पर भोंगिर जिले का दौरा करेंगे और वहाँ की मशहूर यादाद्री मंदिर में खुसूसी पूजा करेंगे। चीफ मिनिस्टर भोंगिर में मूसा नदी से मुत्तसिल इलाकों के अवाम बिलखुसूस किसानों से मुलाकात करते हुए मूसा नदी की आलूदगी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। रुकने पार्लियामेंट भोंगिर CH किरण कुमार रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के दौरे के मौके पर इंतजामात का जायजा लिया। खातून टीचर से रिश्वत कबूल करते हुए DEO रंगे हाथों पकड़ा गया। तेलंगाना के महबूब नगर में वाक़या। तेलंगाना के महबूब नगर के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रेवेंदर को जुमेरात के रोज़ ACB के ओहदेदारों ने एक खातून टीचर से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक खातून टीचर ने अपने सीनियरिटी को यकीनी बनाने के लिए कई बार DEO से दरख्वास्त की थी, ताहम DEO रेवेंदर ने इस मामले में इंसाफ दिलाने के लिए 50,000 रुपये रिश्वत तलब की। इस पर खातून टीचर ने अपने शौहर के साथ मिलकर ACB DSP कृष्णा गौड़ से रब्ता किया। ACB के ओहदेदारों की हिदायत पर जुमेरात की सुबह खातून टीचर ने महबूब नगर के श्रीनिवास कॉलोनी में वाक़े DEO रविंदर के घर पहुंची और जब वो इसे 50,000 रुपये दे रही थी तो DSP कृष्णा गौड़ और उनकी टीम ने रविंदर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बाद में ओहदेदारों ने रिश्वत की रकम अपने कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए पकड़े गए अफराद को अनोखी सजा। हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए पकड़े गए अफराद को अदालत ने अस्पताल में सफाई का काम करने की अनोखी सजा सुनाई। मंचिरियाल जिले मुस्तकिर में हाल ही में पुलिस ने हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए 27 अफराद को पकड़ा था। पुलिस ने इन तमाम को अदालत में पेश किया। अदालत ने पकड़े गए तमाम अफराद को 1 हफ्ते के लिए मुकामी मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल में सफाई का काम करने की अनोखी सजा सुनाई। इसी दौरान पुलिस ने हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। हाल अरसे के दौरान शराब पीकर गाड़ियां चलाने के वाक़यात में गैर मामूली इजाफे के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चौकसी इख्तियार की जा रही है। हैदराबाद में बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने पर एक दिन में 6,000 से ज़्यादा जुर्माने जारी। हैदराबाद में ट्रैफिक हादसात एक अहम तशवीश बन गए हैं, जिसमें बढ़ती हुई अमवात की वजह ड्राइविंग के लापरवाह रवैयों जैसे सिग्नल जंपिंग और बगैर हेलमेट के सवारी की वजह से है। हैदराबाद में पिछले 10 महीनों के दौरान हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में सिग्नल जंपिंग के हैरत अंगेज तौर पर 2,66,509 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं, जिन पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कई जुर्माने आयद किए गए हैं। इस तशवीशनाक एदाद शुमार का इंकशाफ ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल कमिश्नर P. विश्व प्रसाद ने चारशंबा 6 नवंबर को एक प्रेस
प्रेस ब्रीफिंग के दौरान किया, जिसका मकसद हेलमेट के बगैर सवारी और गलत साइड ड्राइविंग को रोकने के लिए एक खुसूसी इक़दाम के आगाज के मौके पर मंगल को शुरू किया गया था। सिग्नल के खिलाफ वर्जियों के अलावा सिर्फ गुज़िश्ता 15 दिनों में हैदराबाद पुलिस ने 901 अफराद के खिलाफ प्राइवेट गाड़ियां गलत तरीके से चलाने पर कार्रवाई की है। DNIE की इत्तला के मुताबिक हंगामी गाड़ियों जैसे पुलिस कारों, एम्बुलेंसों, फायर ब्रिगेड्स और RTA की गाड़ियों के लिए सायरन सख्ती से महफूज किए गए हैं और निजी गाड़ियों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्फोर्समेंट मुहिम के पहले दिन हैदराबाद पुलिस ने हेलमेट न पहनने पर 6631 मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माने और ट्रैफिक के खिलाफ गाड़ी चलाने पर 1503 को जुर्माने किए। हेलमेट न पहनने पर सजा पाने वालों में से 1451 को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया, जबकि 5180 की निगरानी कैमरों के जरिए शनाख्त की गई। गैर मुनक़सिम सड़कों पर 50 किलोमीटर फी घंटा और मुनक़सिम सड़कों पर 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर करदा हद रफ्तार से तजावुज़ करने पर पुलिस ने 414 ड्राइवरों को जुर्माने भी जारी किए हैं। हर मंडल में रेत मार्केट यार्ड्स कायम करने ओहदेदारों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की हिदायत। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हर मंडल में रेत के मार्केट यार्ड्स कायम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। रेत की फरोख्त में दरमियानी लोगों के अमल दखल को रोकने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को शफाफियत और रेत की हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा कीमतों पर फरोख्त को यकीनी बनाने की हिदायत दी। विक्रमार्का ने कल यहाँ वसाइल के मोबलाइजेशन पर आमदनी के महकमा जात जैसे कमर्शियल टैक्स, ट्रांसपोर्ट, एक्साइज और स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन के ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने ओहदेदारों को टैक्स बचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ इजलास। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ इजलास तलब करते हुए वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी मुहिम 2025 की तफसीलात से वाकिफ कराया। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट का मसवदा 29 अक्टूबर को जारी कर दिया गया है और 28 नवंबर तक इसमें तस्सीह और तरमीमात की गुंजाइश है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने सियासी पार्टियों के नुमाइंदों से अपील की कि वो नक़ाइद से पाक वोटर लिस्ट की तैयारी के लिए तजावीज़ पेश करें। इजलास में BJP, कांग्रेस, BRS, तेलुगु देशम, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, CPM और मजलिस के नुमाइंदों ने शिरकत की। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने सियासी पार्टियों को बताया कि वोटर लिस्ट में ऐसी तबक़ात की शमूलियत पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है जिन्हें साबिक़ में नज़रअंदाज कर दिया गया, जिनमें थर्ड जेंडर, माजूरीन और कबायली ग्रुप्स शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वोटर्स 9 और 10 नवंबर को वोटर लिस्ट की जांच करते हुए तफसीलात जान सकते हैं। बूथ सतह के ओहदेदार ने वोटरों की मदद के लिए पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद रहेंगे। वोटर्स किसी भी तरमीम के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एतराज़ात और दावे पेश करने की आखिरी तारीख 28 नवंबर है और नामों की शमूलियत, तस्सीह या किसी एतराज़ के लिए दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल की जा सकती हैं। वेबसाइट voters.eci.gov.in पर वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। इसके अलावा बूथ सतह के ओहदेदारों और दीगर मुकर्रर करदा ओहदेदारों के पास शख्सी तौर पर दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। सुदर्शन रेड्डी ने ऐलान किया कि वोटर लिस्ट बराए ग्रेजुएट और टीचर्स काउंसिल जुमराजात की तैयारी का काम जारी है। उन्होंने तमाम अहल शहरियों से जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है अपील की कि वोटर लिस्ट पर नजरसानी मुहिम में हिस्सा लेते हुए अपने जमहूरी हक को यकीनी बनाएं। हैदराबाद में एक और क्लॉक टावर की नकाबकुशाई होने जा रही है। आजमपुरा में नए क्लॉक टावर की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है। ये क्लॉक टावर 30 फीट बुलंद है। टावर के इर्द गिर्द रोशनियों को घास, दरख्तों और पौधों से दिलकश अंदाज में सजाया गया है ताकि टावर को सरसब्ज और शादाब बनाया जा सके। महकमा RTC की होम डिलीवरी खिदमात का आगाज़। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में अपनी होम डिलीवरी खिदमात का आगाज़ किया है। तजर्बाती प्रोजेक्ट के तौर पर यह खिदमत हैदराबाद में 31 इलाकों में शुरू की गई हैं, जिन्हें बातज़ा रियासत के दूसरे अजला में तोसी दी जाएगी। जिन मुकामात पर होम डिलीवरी खिदमत शुरू की गई हैं इनमें MGBS, JBS, CPS, दिलसुखनगर, KPHBL, उप्पल, कुशाईगुड़ा, रानीगंज, JD मेटला, संतोष नगर, आटो नगर, चरलापल्ली, मेडीपल्ली और SR नगर शामिल हैं। महकमा RTC की जानिब से जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया गया है कि मुकर्रर करदा एजेंट्स डिलीवरी पॉइंट से पार्सल्स और पार्सल्स कवर्स हासिल करेंगे जो कस्टमर्स के घर की दहलीज या शहर में दिए गए किसी भी पते पर पहुंचाए जाएंगे। महकमा RTC ने अवाम पर जोर दिया कि वो होम डिलीवरी खिदमत से इस्तेफादा करें। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9030134242 या 9030135252 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। महकमा RTC की वेबसाइट www.tgsrtclogistics.co.in से भी तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। होम डिलीवरी खिदमत के लिए 0 से 1 किलोग्राम वजन तक 50 रुपये चार्ज किए जाएंगे। 1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम वजन तक 60 रुपये, 5 से 10 किलोग्राम के लिए 65 रुपये, 10 से 20 किलोग्राम के लिए 70 रुपये, 20 से 30 किलोग्राम के लिए 75 रुपये चार्ज किए जाएंगे।
बासी ग़िज़ा के इस्तेमाल पर लड़की की मौत, होटल मोहर बंद, मालिकीन गिरफ्तार। निर्मल में वाक़या। बासी ग़िज़ा के इस्तेमाल के बाद एक 19 साला लड़की की मौत पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने एक होटल को मोहर बंद कर दिया। पुलिस ने होटल मालिकान को गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या निर्मल जिले में पेश आया। फूड सेफ्टी के ओहदेदारों ने होटल से ग़िज़ा के नमूने हासिल किए और होटल इंतजामिया को हिदायत दी कि ताहुक्म सानी होटल को ना खोले। इस वाक़े के बाद होटल का मालिक मफरूर बताया जाता है। बुत मंडल के कोचिरा गाँव में प्राइवेट स्कूल में बरसर खिदमत मध्य प्रदेश का बावर्ची फूल काली बाइगा और 5 स्टाफ अरकान के अलावा दिगर 7 इस होटल में चिकन 65, तंदूरी चिकन और चिकन फ्राइड राइस खाने के बाद बीमार पड़ गए। ये वाक़या 3 नवंबर को पेश आया। ये तमाम अफराद निर्मल में कपड़ों की शॉपिंग कर रहे थे। लड़की की 5 नवंबर को बुध के सरकारी दवाखाने में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस वाक़े पर लड़की की बहन की शिकायत की बुनियाद पर 0 FIR दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मंचरियाल के रेसिडेंशियल स्कूल की 10th क्लास की 12 तालिबात समेत ग़िज़ा से मुतासिर। मंचरियाल जिले के साईकुंडा इलाके में वाक़ ट्राइबल गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल में 10th क्लास की 12 तालिबात समेत ग़िज़ा से मुतासिर हो गईं। स्कूल की 160 तालिबात ने सुबह खिचड़ी खाई, जिसके बाद 12 तालिबात ने पेट में दर्द की शिकायत की। इनको फौरी तौर पर मंचरियाल के सरकारी जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही कलेक्टर कुमार दीपक ने अस्पताल पहुँचकर तालिबात की इयादत की। उन्होंने कहा कि इन्हें खुसूसी तिब्बी माहिरीन की निगरानी में बेहतर इलाज फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल में हेल्थ कैंप लगाया गया है और बकिया तालिबात की सेहत पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि फूड सेफ्टी हुक्काम तालिबात को दिए गए खाने और पानी के नमूनों के साथ साथ और तालिबात के घरों से लिए गए अचार के नमूने टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि तालिबात की हालत अब बेहतर है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर फूड पॉइजनिंग का वाक़या पाया गया तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हज़रत सैयद शाह गेसुदराज खुसरो हुसैनी सज्जादा नशीन हज़रत बंदा नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में सुबुरुद लहद। हज़रत सैयद शाह गेसुदराज खुसरो हुसैनी सज्जादा नशीन दरगाह बंदा नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक मुमताज़ माहिर तालीम और सूफ़ी थे, जिनका 6 नवंबर की रात बाउमर 80 साल इंतकाल हो गया। बरोज़ जुमरात 7 नवंबर को बाद नमाज मगरिब इहाता दरगाह शरीफ हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह में नमाज जनाजा अदा की गई और तदफीन इहाता दरगाह शरीफ में अमल में लाई गई। मस्जिद दरगाह शरीफ से मुत्तसिल मुकाम पर जानशीन हज़रत सैयद मोहम्मद अली हुसैनी फर्जंद अकबर हज़रत सैयद शाह गेसुदराज खुसरो हुसैनी ने वालिद बुजुर्गवार की नमाज जनाजा पढ़ाई। इस वक्त इनके बरादर डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा हुसैनी भी हमराह थे। वो हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले 23वें सूफ़ी थे, जबकि हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज का चिश्ती सूफ़ी सिलसिले में बड़ा मुकाम रहा है। हज़रत सैयद शाह गेसुदराज खुसरो हुसैनी न सिर्फ रूहानी सिलसिले के लिए मशहूर थे, बल्कि इल्म और दानिशमंदी को फ़रोग़ देने में उन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। उन्होंने ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी चांसलर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। इलाक़े हैदराबाद कर्नाटका में दीनी और दुनियावी तालीम को भी फ़रोग़ दिया। अपने आबो अजदाद की तरह उन्होंने हमेशा रूहानियत, तहज़ीब और इल्मियत को फ़रोग़ देने में नुमाया खिदमत अंजाम दी। उनके इंतकाल से उनके चाहने वालों और मुअतक़िदीन के अलावा सूफियाना मसलक से ताल्लुक़ रखने वालों का बड़ा नुकसान हुआ है। आपके जुलूस जनाजा, नमाज जनाजा और तदफीन में हज़ारों मुअतक़िदीन का हुजूम रहा। पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सज्जादगान, मशाइखीन, सियासी और समाजी रहनुमाओं और कई एक अवामी खिदमत गुजारों ने दीदार किया और खिराज पेश किया। आंध्र प्रदेश के तेलुगु खानदान का दामाद अमेरिका का नायब सदर मुंतखब। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी का ऐलान कर दिया गया है, जिसके साथ ही ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर का ओहदा संभालने जा रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से नायब सदर की हैसियत से JD वेंस को मुंतखब किया गया है। इस मौके पर ट्रंप ने नायब सदर के उम्मीदवार सेनेटर JD वेंस की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि सबसे पहले मैं JD वेंस को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अब मैं इन्हें नायब सदर मुंतखब होने वाले JD वेंस कह सकता हूँ। इसी तरह JD वेंस की अहलिया उषा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ट्रंप ने JD वेंस की तारीफ करते हुए कहा कि वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। दिलचस्प बात यह है कि नायब सदर JD वेंस की अहलिया उषा का ताल्लुक एक तेलुगु खानदान से है। उषा चलकुर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के ओयूरू से ताल्लुक रखती हैं। उनके वालिदैन भारत से अमेरिका जाकर वहां मुकीम हो गए थे। उषा चलकुर की पैदाइश और परवरिश कैलिफोर्निया के सैन डियागो इलाके में हुई। उषा और JD वेंस ने पहली बार येल यूनिवर्सिटी में मुलाकात की और साल 2014 में उनकी शादी हुई। ये शादी हिंदू रिवायत के मुताबिक अंजाम पाई। उनके 3 बच्चे हैं। सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को जान से मारने की धमकियां। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार शाहरुख खान को 50 लाख रुपए देने का मुतालबा करते हुए इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस ने बताया कि एक नामालूम शख्स ने शाहरुख खान को धमकियां मिस कॉल की। बांद्रा पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नामालूम शख्स के खिलाफ भारतीय कानून की दफात 308(4) और 351(3)(4) के तहत केस दर्ज किया गया है। ये धमकी छत्तीसगढ़ के शहर रायपुर से बराह रास्त मुंबई पुलिस को दी गई थी और मालूम हुआ कि ये धमकी देने वाला शख्स फैजान नामी नौजवान है। शाहरुख खान को माजी में अक्टूबर के
महीने में भी धमकियां में कॉल्स मौसूल हुई थी। इन धमकियों का सिलसिला उनकी फिल्में पठान और जवान की कामयाबी के बाद शुरू हुआ। हाल ही में बॉलीवुड के एक और अदाकार सलमान खान को भी जान से मारने की धमकियां मौसूल हो चुकी हैं। ये धमकियां लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जानिब से दी गई थी। ये गैंग सलमान को काले हिरन के शिकार के केस में मुसलसल निशाना बना रहा है और इनसे 5 करोड़ रुपए का मुतालबा भी किया गया था। फिल्म अदाकार मिथुन चक्रवर्ती की मुसलमानों के खिलाफ इश्तियालंगेज तकरीर, केस दर्ज। मशहूर फिल्म अदाकार मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ मुसलमानों के ताल्लुक से इश्तियालंगेज तकरीर करने के मामले में मगरबी बंगाल में केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती ने एक अवामी जलसे या प्रोग्राम में ये बयान दिया था, तुम हमारा एक फल काटोगे तो हम 4 फल काटेंगे। कोलकाता के बधान नगर पुलिस स्टेशन में मशहूर अदाकार के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई गई है। दरअसल कोलकाता में मुनक्किद बीजेपी की एक मीटिंग के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्मी अंदाज में एक इश्तियालंगेज तबसरा किया था। मगरबी बंगाल पुलिस ने इस मामले में शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर लिया है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का कहना है कि शिकायत की बुनियाद पर FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक मिथुन चक्रवर्ती से पूछगछ के लिए नोटिस नहीं भेजा गया है। दूसरी जानिब मिथुन ने भी अपने मुतनाज़ा तबसरे पर कोई बयान जारी नहीं किया है। हालांकि सियासी हलकों में उनके इस मुतनाज़ा बयान के बाद काफी हंगामा मचा हुआ है और मुसलमानों में बरहमी की लहर पाई जाती है। बुर्का पहनने पर $1000 लगेगा जुर्माना। स्विट्जरलैंड की हुकूमत का इस्लाम दुश्मन इक़दाम, पाबंदी अगले साल से नाफिज। स्विस हुकूमत की जानिब से अवामी मुकामात पर चेहरे को ढांपने से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा कानून यानी बुर्के पर पाबंदी का इत्तलाक़ 1 जनवरी से होगा। खबर रिसा एजेंसी राइटर्स के मुताबिक साल 2021 में स्विट्जरलैंड में एक रेफरेंडम में मंजूर किए जाने वाले इस कानून की मुस्लिम तंजीमों ने मजम्मत की थी। इस इक़दाम का आगाज़ 2009 में नए मीनारों की तामीर पर पाबंदी लगाने वाले ग्रुप ने किया था। स्विस हुकूमत की गवर्निंग फेडरल काउंसिल की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया कि इसने बुर्के पर पाबंदी को अमली तौर पर नाफिज अमल करने की तारीख तय कर ली है और जो भी इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करेगा इस पर 1000 स्विस फ्रांक यानी $1144 तक जुर्माना आयद किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने बच्चों को सोशल मीडिया के मुज़िर असरात से महफूज रखने के मकसद से एक अहम फैसला लिया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में कानून साजी का मंसूबा है। जुमेरात को इस फैसले की जानकारी देते हुए ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा कि फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म के मुज़िर असरात से हमारे बच्चों को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। उन्होंने कहा कि अगर रेगुलेटर्स को पता चले कि नौजवान यूज़र्स इस कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो इसके लिए टेक जॉइंट को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इन पर भारी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म के इस फैसले पर फेसबुक और इंस्टाग्राम की बुनियादी कंपनी मीटा ने कहा कि वो हुकूमत के जरिए नाफिज की जाने वाले इस कानून का एहतराम करेगी, लेकिन मीटा की सेफ्टी हेड एंडिगुन डेविस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए कि पाबंदी को कैसे नाफिज किया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।